Hello everyone, welcome to the Bansal coaching classes. Students, today our topic is life processes part 2. Okay? इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे दो मेजर टॉपिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से. तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. जनरली हम ट्रांसपोर्टेशन वर्ड या ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं. लाइक कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो क्या हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. तो बेटा सेम इसमें हमारी बॉडी में या प्लांट्स में भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वाटर एंड वेस्ट विद इन एन ऑर्गेनिज्म. लाइक हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा जो फूड मटेरियल है उसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. In multicellular organism, a proper transportation system is needed because simple diffusion is not sufficient due to larger size and complexity of their bodies. देखिए बच्चों, जो नॉर्मल एनिमल होते हैं या नॉर्मल बॉडीज ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक यूनिसेलुलर, उनमें क्या होता है, सिंगल सेल ही सारा काम करती है. उनकी जो बॉडी होती है स्किन से ही डिफ्यूजन हो करके ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. लेकिन जो मल्टीसेलुलर बॉडी है लाइक प्लांट्स, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को वो जरूरी क्यों होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी होता है कि वो एक चेन बना करके पर्टिकुलर बॉडी को, पर्टिकुलर पार्ट को, ऑर्गन को, वो पर्टिकुलर चीज क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके. ओके, पहुंच सके. इतना समझ में आया. अब हम नेक्स्ट दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं. एक हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, दूसरा हम प्लांट्स में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमंस से. चलिए देखते हैं ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो इसमें आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, इसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है जो ट्रांसपोर्टेशन उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो उसी में सारी चीजें क्या होती हैं, ब्लड में ही पोर आउट होती है. लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, वेसल्स, कुछ क्लोज्ड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उन सब के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में. ओके, तो ह्यूमंस हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको ये बात याद रखनी है कि जो ह्यूमंस है उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब होता है कि ब्लड फ्लो कैसे होगा, क्लोज्ड वेसल में होगा, डायरेक्टली कहीं भी पोर नहीं होगा. ओके, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, हार्ट जो कि ब्लड को पंप करता है, दूसरा ब्लड क्या है, एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करता है, वही एक ब्लड ऐसा टिश्यू है जो कि हर एक ऑर्गन में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड थर्ड है हमारी ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स वो हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. तो हम वन बाय वन सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ह्यूमन हार्ट, ये एक बहुत ही मेजर ऑर्गन है, इसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. जो ह्यूमन हार्ट होता है इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करना. अब ब्लड को पंप कैसे करता है, इसकी वर्किंग सारा कुछ हम इस आज पढ़ने वाले हैं. चलिए, तो जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में. चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है बेटा. इसका अगर साइज की बात करें तो आपके फिस्ट के अकॉर्डिंग इसका साइज होता है. लाइक अगर आपकी फिस्ट, अगर जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारी फिस्ट छोटी होती है, तो हमारे हार्ट का साइज भी लाइक फिस्ट ही होता है. जैसे ही ग्रो करते रहते हैं फिस्ट का साइज बढ़ता है, उसी तरीके से हार्ट का साइज बढ़ता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे जो ह्यूमन हार्ट होता है. ह्यूमन हार्ट को मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, आप ये याद रखेंगे. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप ये भी याद रखेंगे. अब जो ऊपर वाला इसका पोर्शन होता है दैट इज राइट एट्रियम. क्या होता है, राइट एट्रियम. और ये होता है लेफ्ट एट्रियम. ऊपर वाले चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं एट्रियम. ठीक है, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल. राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल,
और ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ऐसे याद रखना है, एक स्क्वायर बना करके आपको उसके 4 चैम्बर्स बना लेने हैं। तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होंगे वो एट्रियम होंगे, नीचे वाले चैम्बर्स होंगे वो वेंट्रिकल्स होंगे। इसमें आप देखेंगे ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसमें 2 एट्रिया होते हैं, प्लूरल वर्ड एट्रिया है, और जो एट्रियम है वो सिंगुलर वर्ड है, तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। और जो 2 वेंट्रिकल्स होंगे उसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो एट्रियम होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। लाइक हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, तो वो कहाँ जाएंगे, हम उसको कह सकते हैं वेस्ट ब्लड भी हम मतलब जनरली बोल सकते हैं, हालांकि ये वर्ड सही नहीं है बट हम जनरली इसको बोल सकते हैं। तो वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और सुपीरियर पार्ट से, और इंफीरियर से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और वहां पर जाकर के वहां से फिर वो मूव करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वो उसका ऑक्सीजनेशन होकर लंग्स से आता है, और फिर जो हमारा हार्ट है वो बॉडी में उसको पंप करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है, आगे देखेंगे। उससे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन आपको पता है कि ब्लड का पास होना हार्ट से, ठीक है। अब सर्कुलेशन अगर हम 2 तरीके से होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से सिर्फ एक बार पास होता है, जो कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनमें होता है। डबल सर्कुलेशन होता है जब हार्ट से ट्वाइस पास हो, ठीक है, 2 बार हार्ट से ब्लड पास होता है। अब इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है जब हार्ट और लंग्स के बीच में एक्सचेंज होता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। लाइक ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है बच्चों, इसमें देखिए ये पल्मोनरी क्या है, हमारे लंग्स है। अब ये लंग्स हैं और ये हार्ट, लंग्स और हार्ट के बीच में ये जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में, लंग्स में क्या हो रहा है, एल्वेलाई में एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज हो गया गैसेस का, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑक्सीजनेट होकर के द्वारा से लंग्स में जाएगा, ठीक है, तो हार्ट में जाएगा। तो ये क्या हो गया, जो लंग्स और हार्ट के बीच में एक सर्कुलेशन हुआ, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बच्चों पल्मोनरी वर्ड जहां भी आए आप समझ जाना कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा ही, ठीक है। दूसरा सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट और जो बॉडी टिश्यूज हैं, कैपिलरीज हैं या बॉडी पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, मींस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी से लंग्स लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, लंग्स ने लिया, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजनेट होकर के हार्ट ने लिया, उसके बाद ऑक्सीजनेट लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर के वो हमारी बॉडी में फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, याद रखेंगे आप लोग, सिस्टमिक सर्कुलेशन। चलिए अब इसको मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन किस किस के बीच में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये क्लियर है। ऑक्सीजनेशन कहाँ होगा, लंग्स में, लंग्स के एल्वेलाई में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था, सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो ये हार्ट और रेस्ट ऑफ द बॉडी उसमें होता है। तो हार्ट क्या करती है, उसमें ऑक्सीजन की डिलीवरी करती है, कहाँ पर, पूरे बॉडी टिश्यूज में। ओके अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, दिस एंश्योर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is essential for efficient energy production in warm blooded animals like humans। जो ये सेपरेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं होगा तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों मिक्स हो जाएंगे और पर्टिकुलर एनर्जी, एफिशिएंट एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। ओके चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम इसमें देखेंगे ब्लड और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को देखा जाए तो ब्लड का होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है पेल येलो कलर का एक्चुअली होता है, पेल येलो कलर का होता है।
तो ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दूसरा इसमें होते हैं आरबीसीज। आरबीसीज क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसमें हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखते हैं, जिसका मेन काम होता है और स्पेसिफिक वर्क होता है ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, आरबीसी ही हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये क्या होते हैं, इम्यूनिटी सेल्स, और इनको हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में लड़ाई करते हैं, लाइक फाइटिंग करते हैं। किससे, कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ रहा है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उन सब से कौन फाइट करता है, डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं। नेक्स्ट अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी हमें कोई वुंड हो जाता है, कहीं लग जाती है, तो उससे ब्लड अगर ब्लीडिंग होती है तो कुछ टाइम बाद उसमें डार्क कलर का, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का एक थक्का जम जाता है। वो क्यों होता है, वो होता है प्लेटलेट्स की वजह से। ओके, अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारा ब्लड निकलता जाएगा, फ्लो करता जाएगा, और हमारी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अल्टीमेटली वी कैन ऑल्सो डाई। ठीक है, अगर बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा, तो उससे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने हार्ट को देख लिया, ब्लड के कंपोनेंट्स भी देख लिए, नेक्स्ट हम ब्लड वेसल्स की पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स होती है बेटा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मेन अगर आर्टरीज की मैं बात करूं तो जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट से बॉडी में। आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट टू बॉडी। अब बेटा एक उसके बाद ये कैसी होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, इलास्टिक बॉल्स होती हैं। थिक किसके कंपैरिजन में होती हैं, वेन्स और कैपिलरीज के कंपैरिजन में ये थिक होती हैं। इनके एग्जांपल आयोटा और भी आर्टरीज होती हैं। आयोटा एक लार्ज आर्टरी है, इसलिए इसका एग्जांपल स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है। चलिए नेक्स्ट वेन्स की अगर बात करें तो वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी से हार्ट की साइड। आप इसमें देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट से बॉडी में, मतलब लंग से आ चुका है हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वो कहाँ जाएगा, बॉडी में। किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा। और ये वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट बॉडी से। बॉडी में हमारे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, ये थिन वॉल्स होती है, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। वाल्व्स हम कह सकते हैं एक ऐसे गेट्स होते हैं जिससे अगर कोई चीज निकल जाए तो वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं, जिससे बैक फ्लो जो होना है, मतलब पीछे लौटना प्रिवेंट हो जाता है, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल है वीना केवा। नेक्स्ट अगर कैपिलरीज की बात करूं तो वेरी थिन वेसल्स, बहुत छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कैपिलरीज। ठीक है, और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, इन सबको जो हमारी बॉडी टिश्यूज से ब्लड तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ये क्या होते हैं, कैपिलरीज ही होते हैं। अब एक बार मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट का 4 चैम्बर डायग्राम मैंने आपको बताया था, इसको जरा देख लेंगे। ये 4 चैम्बर हार्ट का डायग्राम बताया था, यहाँ पे मैंने राइट ऑरिकल बताया था, यहाँ पे मैंने लेफ्ट ऑरिकल बताया था, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, हमारा ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स है। इन बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये जाएगा पास होकर के राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे कुछ पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट रहती है। पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए हमने आर्टरी अभी देखी थी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन अगर बात पल्मोनरी आर्टरी की आ रही है, मीन्स लंग्स की साइड जाएगी, वो क्या करेगी, उल्टा करती है, मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड। अभी राइट वेंट्रिकल में हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको लेकर के वो लंग्स पर जाएगी और लंग्स से क्या करेगी, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा एल्वेलाई में। ऑक्सीजनेशन होकर के ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए एक बार और मैं अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ आपको किस तरीके से होता है। चलिए ये आपको डायग्राम दिख पा रहा होगा, देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों,
इसमें देखिए सुपीरियर वीना केवा, ये जो सुपीरियर वीना केवा ये क्या काम करती है, जो हमारी हार्ट से ऊपर जितनी भी टिश्यूज हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेट को मैं DO2 से डिनोट कर रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा दो वाल्व्स होते हैं, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, मतलब 3 वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प बने होंगे। तो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, यहाँ लंग्स में लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, लंग्स में लेके जाएगी, यहाँ एल्वुलाई होंगे, एल्वुलाई में क्या होगा, गैस एक्सचेंज हो जाएगा, या गैस एक्सचेंज हो गया। गैस एक्सचेंज होने के बाद ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, कैरी DO2 ब्लड, कैरी DO2, DO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। उसके बाद पल्मोनरी वेन, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन इसको कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में अब कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। अब वो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वॉल्व और वी कैन से बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं या मिट्रल वॉल्व इनका दूसरा नाम है वाल्व, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बेटा ये जाता है आयोटा में। आयोटा में देखिए आप लोग कितने सारे ट्यूब्स हैं, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्पेसिफिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे कि हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आप एक बार एक फ्लो चार्ट के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा, लंग्स, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और देन बॉडी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। चलिए आई होप इतना क्लियर हो, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया आपको ह्यूमन में। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की मैं बात करूं तो प्लांट्स में भी वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे हमने रूट में पानी दिया तो अब वो रूट से पानी ऊपर पार्ट्स में भी तो जाना चाहिए, तभी तो क्या होगा, फूड प्रिपरेशन होगी। ओके तो वो कैसे होता है, तो इसके लिए तो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से हर एक प्लांट के पार्ट में, ठीक है, और ये हमेशा सिर्फ एंड सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस इसका मूवमेंट ओनली अपवर्ड मूवमेंट होता है। और लेकिन जो अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करता है। और जो फूड फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से। फूड प्रिपरेशन हमको पता है कहाँ होती है, लीव्स में होती है, तो लीव्स से वो सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम की बात करूं तो ट्रांसपरेशनल पुल के थ्रू रूट प्रेशर भी कुछ लगता है। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन मतलब जैसे हम लोग कोई जूस पीते हैं तो उसमें क्या होता है, हम स्ट्रॉ के हेल्प से उसको सिप करते हैं, तो जो एक कैपिलरी मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो एक चैनल बन रहा है, दैट इज कैपिलरी एक्शन। इसी तरीके से जाइलम में होता है। और जो ये फ्लोएम है इसमें ट्रांसलोकेशन की हेल्प से फूड ट्रांसलोकेट होता है। ओके चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, आई होप इतना क्लियर होगा ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट हो चुकी हैं, अब उसके बाद उसका डाइजेशन होने के बाद कुछ जो जरूरी चीजें थी वो एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, जो वेस्ट होंगे वो क्या कर दिया जाएगा, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, the waste products okay from the body. These waste products if not removed can be toxic. अगर वो नहीं रिमूव होती है हमारी बॉडी से तो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती है। अब एक्सक्रीशन ह्यूमंस में देखा जाए तो यूरिनरी सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए। अब इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, किडनी आपने सुना होगा, यूरेटर्स किडनी का ही पार्ट है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनी क्या करती है बेटा, फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन प्रोड्यूस करती है। लिसन, यूरिया प्रोड्यूस होता है लिवर में बट यूरिन प्रोड्यूस होती है किडनीज में, याद रखेंगे आप लोग। यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स ऐसे ट्यूब्स होते हैं जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर की साइड लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेरीली, और यूरिथ्रा क्या करता है, यूरिन को आउटसाइड रिलीज करता है। ओके
नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो किडनी हमारी एक होती है उसमें जो कम से मतलब उसमें मेनली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स बेसिक यूनिट होती है एक्सक्रीशन की, ठीक है। किडनी की बेसिक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले इसमें होता है बोमेन्स कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। मैं आपको एक डायग्राम के से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इसमें देखिए ये आपको किडनी दिख रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है, इसमें किडनी है, यूरेटर क्या है? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, देन यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, देन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ओपनिंग जहाँ से पास आउट होता है। अब ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप देखेंगे ये हमारी जो किडनी है इसकी एक यूनिट है, मान लो ये एक पार्ट है नेफ्रॉन। अब इसमें से ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल है, उसके अंदर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मतलब ये एक बंच जैसा दिख रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये लूप्स हैं, ठीक है। तो अब आपको मैं सबका काम बता देती हूँ एक बार, क्या किसका वर्क होगा। जो बोमेन्स कैप्सूल होगा ये क्या करेगा? ये ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है जहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, उसको सराउंड करके रखता है। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? यूजफुल जो सब्सटेंस है उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है? यूरिन को कलेक्ट करती है और यूरेटर्स पे पास करवाती है। ये सब किडनी में हो रहा है, किडनी के बाद आता है ना यूरेटर्स, तो अभी हमने देखा था। अब इसमें सब प्रोसेस क्या होती है नेफ्रॉन में? सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस क्या था? वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी, बोमेन्स कैप्सूल ने जिसको होल्ड करके रखा था, वहां पे फिल्ट्रेशन होता है। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ट्यूब्यूल्स में होता है। सीक्रेशन, कुछ आयंस ट्यूब्यूल्स में हो जाते हैं, कुछ बाद में जाके होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद एक्सक्रीशन में यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये। उसके बाद यूरिन अगर हम देखें, यूरिन क्या होता है? यूरिन एक्चुअली एक्सेस ऑफ वाटर, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, और यूरिया। यूरिया कहाँ फॉर्म हुआ था? यूरिया हुआ था हमारा फॉर्म लिवर में, ओके। यूरिया का फॉर्मूला आप लिख देंगे NH2CO NH2, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये डायग्राम हम लोग देख चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक्सक्रीशन सिंपली होता है, जैसे अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है। फोटोसिंथेसिस की हमने अगर इक्वेशन आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या मिलता है हमको? फूड प्रिपेयर होता है। फूड प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो क्या हुआ? एक्सक्रीट हुई प्लांट से फोटोसिंथेसिस से, और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है स्टोमेटा के थ्रू इन सम अमाउंट ऑफ फ्रॉम लेंटिसेल्स, ओके। और कुछ वेस्ट अलग तरीके से भी निकलते हैं, लाइक रेजिन्स हो गए, लिटेक्स हो गया, गम्स, ये वैक्यूल्स में स्टोर रहते हैं, और या फिर ये लीव्स से, या फिर जो बार्क होती है उससे, कॉर्क से भी निकलते हैं, रूट से भी रिलीज आउट होते हैं। कुछ एक्सक्रीशन कैसे भी होता है, कुछ वेस्ट शेड ऑफ हो जाती है लीफ फॉल के थ्रू, या फिर डेड टिश्यूज में स्टोर रहती है, ओके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम इसका क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन में, ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर सिर्फ वेसल्स लिख दिया है, ब्लड वेसल्स, ओके। इनके थ्रू हमने तीनों के कंपोनेंट्स, तीनों कैसे काम करते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम हमने पढ़ा, जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम फॉर फूड, एंड जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। एक्सक्रीशन में बात करूं तो किडनी यूरिन के लिए लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और स्किन से स्वेटिंग, पसीना आता है, वो भी तो एक वेस्ट मटेरियल है। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज होते हैं स्टोमेटा के थ्रू, वेस्ट स्टोर्ड होता है वैक्यूल्स में और शेड हो जाता है, ओके। तो आज हमने कवर किए बेटा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों टॉपिक हमने कवर किए हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लाइफ प्रोसेस, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे फोकस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।